हेलो कैंसर, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने के लिए चक्रा रीडिंग है कैंसर। इसमें हम देखेंगे कि आपकी लाइफ के कौन से पार्ट एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस है, कौन से बेनिफिशियल रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और ओके और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, एक्टिव पार्ट प्लीज़, एक्टिव पार्ट। What's the active part? What's the active part? What's the active part for Cancer? Okay. What's the blockages part? Oh, it's too many cards, guys. I can't take it. What's the blockages card? What's the blockages for Cancer? What's the beneficial? पेशेंट रखिएगा गाइस, क्योंकि मेरा मानना है कि जंपर कार्ड यूनिवर्स के भेजे हुए मैसेजेस रहते हैं तो मैं जंपर कार्ड ज़्यादा मानती हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं। ओके, व्हाट्स द आउटकम? ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एक्टिव पार्ट, व्हाट्स द एक्टिव पार्ट, what's the blockages, what's the blockages, what's the beneficial, what's the beneficial, what's the outcome, what's the outcome, what's the outcome for Cancer, what's the outcome for Cancer। बड़े बड़े सोचते रहते हैं वैसे कैंसर, मुझे लगता है, क्योंकि आपके कार्ड भी बहुत डीले तरीके से निकल रहे हैं। मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो और काम नहीं करते, एक्शन नहीं लेते। फाइनली थैंक यू। तो ज़्यादा सोचिएगा मत, सोच को रियलिटी में बदलिए, काम कीजिए। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ योर एक्टिव पार्ट। या सी, अभी आप लोगों की लाइफ में गाइस जो भी आप काम करोगे ना, यूनिवर्स आपके साथ में है। ओके, मैजिक दे रहे। बट मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सोचते रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा, सोचते रहते हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। जो भी आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज या फिर घर वाइज, ओके, जो भी आप बिलीव कीजिए और एक्शन ले लीजिए। ओके, मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको मैजिक दे दे। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो मे भी शायद यूनिवर्स आपको सपोर्ट ना करे। तो जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो उस पर एक्शन लीजिए ताकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे। ठीक, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इशू के साथ में भी शायद हो सकता है जगलिंग कर रहे हो। फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, अपनी खुशियाँ हो सकती है, स्टेबिलिटी हो सकती है, करियर हो सकता है, मनी इशू हो सकता है। तो गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, जो भी फाइनेंशियली या फिर प्रॉपर्टी को लेके या फिर जो भी अर्थली मटेरियल थिंग होती है मनी वाइज, ओके, जो हम घर खरीद सकते हैं या फिर गाड़ी खरीद सकते हैं, उसके प्रति जो भी इशू है, मनी इशू, अबंडेंस इशू, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। तो एक्शन लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि ये पार्ट अभी आप लोगों की लाइफ में एक्टिव है। जो भी मनी वाइज इशू चल रही है, तो अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो मे भी शायद आपकी लाइफ में मैजिक ना देखने को मिले। एंड सी, एफर्ट नहीं डाल पा रही। 8 ऑफ कॉइन इज रिवर्स। इस 8 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गैस एफर्ट डालना, अपने अपने मेहनत से, अपने लग के,
ताले को खोलना। ओके, जस्ट लाइक डैट। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग जस्ट वेट ही कर रहे हैं कि जैसे मैंने जस्ट आपकी शफलिंग करते करते मैंने कहा था कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। वेटिंग पीरियड चालू है, वेटिंग वेटिंग, या कोई आके हेल्प कर देगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपने आप ठीक नहीं होता गाइस, हमें उसके पर एक काम करना पड़ता। अगर आपकी लाइफ में मनी इशू चल रहा है तो एफर्ट डालिए, वेट मत कीजिए। ओके, कि नहीं सब वक्त के कारण सही हो जाएगा। अगर आप अभी एफर्ट डालोगे तो वक्त भी आपका साथ देगा। जब उनका सही वक्त आएगा तब आपको दुगना तिगना रिवॉर्ड मिलेगा। तो एफर्ट डालिए। ओके, एफर्ट डालिए मनी इश्यू के प्रति, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं उसके प्रति। कहीं ना कहीं एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, मनी प्रॉब्लम तो चल रही है लाइफ में। कोई भी अगर मैं यहाँ पर जनरली बोलूँ तो लाइफ में किसी भी एरिया में आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम तो चल रही है, बट एफर्ट नहीं डाल पा रहे। जैसे लव प्रॉब्लम चल रही है तो सिर्फ मनी का कार्ड है। जैसे कि मैं अगर दूसरे उसमें बोलूँ तो जैसे लव प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली इशू चल रही है, तो भी आप एफर्ट डालिए ताकि आपकी फैमिली इशू या फिर लव कनेक्शन इशू कोई भी दूर हो जाए और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ओके, और किसी की लाइफ में हो सकता है कि मनी इशू चल रहा हो घर बनाने के प्रति, तो भी एफर्ट डालिए गाइस। कुछ ना कुछ मैजिकल हैपनिंग हो रही है अभी करंटली। ओके, एंड दिस इज ए ब्लॉकेजेस पार्ट एंड सी दिस इज द ब्लॉकेजेस। वाओ, रिमेम्बरेंस में भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना, this and it says support our memory of everything that we have gone through as a soul in body, providing us with valuable information and tool to flow gracefully with and in this life. Okay, मे भी शायद कुछ लोग ना इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे। कुछ लोग अपने जो गोल ड्रीम डिजायर है ना उसके प्रति इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे। माइंड में भी शायद नेगेटिविटी बहुत है, पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही। ओके, एंड दिस इज़ द 38। ओके, 3 + 8 इज़ 8, 9, 11 मास्टर नंबर। ओके, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं लाइफ के गोल के प्रति, जो भी आप स्टेबिलिटी करना चाह रहे, प्लानिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट। इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, या फिर बस आप ऐसे गो विद द फ्लो कर रहे हो। तो गाइस प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग इज़ योर बेस्ट पार्ट टू, अगर प्लानिंग करोगे तो रियलिटी में बदलोगे अपने जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो। प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो तो इसीलिए ब्लॉकेजेस हो रहा है। ओके, एंड एक्सप्रेस कीजिए, एंड दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके गाइज, कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हो, लाइफ में चेंज नहीं लेके आ पा रहे हो क्योंकि हम प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे हो, तो अपने गोल ड्रीम डिजायर पे काम नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा, सेल्फ एक्सप्रेस। ओके गाइज, कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग अपने गोल ड्रीम डिजायर पे एजर्टिव नहीं है। तो गाइस चेंज लाइए। ओके, चेंज लाइए एंड प्लानिंग कीजिए। लेट्स सी व्हाट दिस दिस इज योर ब्लॉकेजेस। नेगेटिव पैटर्न के में घिरे पड़े हुए हो, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न में या फिर नेगेटिव पर्सन के साथ में, नेगेटिव सिनेरियो में। दिस इज द डेथ का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ फिनिशिंग ओल्ड एंड नई शुरुआत। दिस इज द एंडिंग एंड रीबर्थ का कार्ड है। तो ये आपके लिए ब्लॉकेजेस है। कुछ लोग एंड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग रीबर्थ नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो ये आपके लिए ब्लॉकेजेस है। तो गाइस इस पे काम कीजिएगा, एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग को, अपने गोल को, ताकि आपकी जो ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है वो ख़त्म हो और नई सोच से, नए प्लानिंग से आप अपनी लाइफ में स्टेबल करो। मे भी शायद आप कुछ लोग हो सकता है कि ना ओल्ड गोल में ही, जैसे पुराने सपनों में ही लिंगरिंग करें जो उनके लिए सही नहीं था। मे भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पुराने सपनों को छोड़िए, मे भी शायद वो आपके लिए अच्छे नहीं है, कुछ और प्लानिंग कीजिए ताकि आपके गोल ड्रीम डिजायर साकार हो सके। ओके, एंड दिस इज़ योर बेनिफिशियल पार्ट। कंपैशन या बेनिफिशियल में अच्छा है गाइस, कहीं ना कहीं आप अपने आप का, अपने गोल का, अपने फैमिली का, अपने हार्ट चक्र का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। ओके, अच्छी एनर्जी है। एंड क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बेनिफिशियल में ऐसा हो रहा है कि गैस आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो चल रही है। ओके, कनेक्शन वाइज, स्टेबिलिटी वाइज एफर्ट डाल रहे हो, फाइट चल रही है, चैलेंजेस पीरियड चल रहे हैं। दिस इज बेनिफिशियल पार्ट। ओके, फाइट चल रही है, ऑब्स्टिकल्स है, एंग्जाइटी है, बट कहीं ना कहीं आप ये सारी चीज़ों को कंपैशन के साथ में बैलेंस कर लोगे, पीसफुली बैलेंस कर लोगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप का कार्ड है।
कहीं ना कहीं किसी आपकी जो भी ये एफर्ट के कारण या फिर बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन के कारण अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, अपने आप में खुश नहीं हो रहा। किसी के लाइफ में हो सकता है विशेष हो, उनकी लाइफ में गोल ड्रीम डिजायर हो, विशेष हो, बट उसको साकार नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि उस प्रॉब्लम में ही लिंगरिंग कर रहे हैं, ओल्ड पैटर्न को, ओल्ड सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी विशेष पूरी नहीं हो पा रही है। ओके, तो 9 इज़ ऑल अबाउट गाइस, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है लाइफ के प्रति। तो बेनिफिशियल ये है कि आपके गोल ड्रीम डिजायर पे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो आप पीसफुली बैलेंस कर लोगे, वो आपके लिए बैलेंसिंग है। ओके, पीसफुली बैलेंस कर लोगे। एंड कोई सपोर्ट भी हो सकता है कनेक्शन वाइज, फैमिली, फ्रेंड, कलीग, कोई भी। ओके, अच्छी एनर्जी है। एंड दिस इज योर आउटकम है कैंसर, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड सी सो मच कलरफुल कार्ड। ओके, डिवाइन फेमिनिन इज ऑल अबाउट गाइस रिसेप्टिविटी एनर्जी, जो भी आपने लोगों को दी है रिटर्न में आपको मिल रहा है। ओके, फेमिनिन एनर्जी, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, लोगों का ख्याल रख रहे हैं, अपने ड्रीम गोल डिजायर का ख्याल रख रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि कैसे अपने कनेक्शन को जोड़ के अपने गोल ड्रीम डिजायर पे काम किया जाए, बट वेरी फेमिनिन एनर्जी है। ओके, अपने आप का ख्याल रख रहे हो, अपने गोल ड्रीम डिजायर पे काम करें ताकि वो अपने लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। सी रिलेशनशिप वाइज, जैसे कि नर्चर का एनर्जी है गाइस, फेमिनिन एनर्जी है। मैं भी शायद कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में योर फेमिनिन एनर्जी, या फिर आपके कनेक्शन में आजू बाजू में बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी के साथ में आप डील करें। और मैं यही बोलना चाहूँगी आपके आउटकम में अगर रिलेशनशिप वाइज फाइट चल रही थी, फैमिली, फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, जो भी फेमिनिन एनर्जी के साथ में फाइट चल रही थी, या फिर कोई भी रिलेशनशिप में बाधाएं आ रही थी, तो आप उसको ओवरकम कर लोगे अपने नेचर के कारण, बिकॉज यू आर सो स्वीट पर्सन हो रहते हो कैंसर नेचर के कारण, और अपने लाइफ में रिलेशनशिप पर एक नई शुरुआत कर लो। क्योंकि कहीं ना कहीं सी 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस एनर्जी थी रिलेशनशिप वाइज, कोई भी लव, फैमिली, फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में जो भी आपकी रिलेशनशिप में बाधाएं आई थी, किसी भी क्षेत्र को लेके, कोई भी इश्यू हो सकता है उसको लेके, बट यहाँ पर आप ये जो इशू है रिलेशनशिप वाइज, कनेक्शन वाइज, उससे आप उभर रहे हो, हील हो रहे हो, नर्चर कर रहे हो अपने आप को और अपने रिलेशनशिप को, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बनाते हुए अपने गोल ड्रीम डिजायर पे एक नई शुरुआत कर सको बोल के। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी गाइस। तो मैं यही बोलूँगी करंटली आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हैं किसी भी क्षेत्र को लेके, क्योंकि कोई एफर्ट नहीं डाल पा रहा है, इसीलिए आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो एफर्ट डालिए ताकि आपकी लाइफ में जो भी चेंज चाहते हो, जो भी मैजिक क्रिएट करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, वो हो। एक्शन लेना ज़रूरी है। ओके, और ब्लॉकेजेस ये है कि मैं भी शायद कोई कुछ लोग हो सकता है कि ओल्ड थिंकिंग पैटर्न में, ओल्ड पर्सन के साथ में, या फिर अपने ड्रीम गोल डिजायर को लोगों के सामने जाहिर नहीं कर पा रहे हो, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हो, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस। तो गाइस लेट गो कीजिए ओल्ड पर्सन को, ओल्ड पैटर्न को, और इन्फॉर्मेशन लीजिए, प्लानिंग कीजिए और अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिए, ताकि आपकी ये ब्लॉकेजेस पार्ट ख़त्म हो और आप यहाँ पर अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सको। ओके, और बेनिफिशियल पार्ट ये रहने वाला है आप लोगों की लाइफ में, अगर आपके जो भी विशेस है या फिर गोल ड्रीम डिज़ायर है, उस पर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो पीसफुली हर चीज़ को मैनेज कर लोगे। और यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, और आपका आउटकम बहुत अच्छा है कि कोई भी रिलेशनशिप में आपकी बाधाएं आई थी, ओके, ट्रस्ट इश्यू था, या फिर डाउट कर रहे थे, या फिर किसी के लाइफ में बिट्रेल, धोखा हुआ था, तो उससे आप हील हो रहे हो, अपने हर एक रिलेशनशिप को नर्चर कर रहे हो और एक नई शुरुआत कर रहे हो उनके साथ में मिलके, नई शुरुआत कर रहे हो रिलेशनशिप वाइज, नई शुरुआत कर रहे हो अपने कनेक्शन को, कनेक्शन के सहारे, सपोर्ट, कनेक्शन सपोर्ट के सहारे अपने लाइफ में किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम हो रही थी तो उसके प्रति कनेक्शन सपोर्ट के कारण एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैंसर। सी गाइडेंस इज गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में
जैसे मैंने पहले कहा, फाइनेंशियल इश्यू अभी चल रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई भी कमी है, फाइनेंशियल इश्यू की, रिलेशनशिप की, हेल्थ इश्यू चल रही है, स्टेबिलिटी इश्यू चल रही है, लव में ब्रेकअप हो गया है, कुछ ना कुछ कमी है, तो गैस वो पार्ट चेंज हो रहा है, बट आपको मेंटल पीस रखना है। ओके, 6 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गैस मेंटल पीस रखिएगा। ओके, इनर कम्युनिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। करंटली आप लोगों को नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में इनर पीस के सहारे ये अपनी जो भी कमी है उसको, उस पर सोल्यूशन लेके आ सको, और इस पर चेंज हो सके ये पार्ट। ओके, लेट्स सी what's the final messages for Cancer. What's the final messages for Cancer? What's the final messages for Cancer? Okay. See, I told you, wash away your burden. जो भी आप लोगों के लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है माइंड में, ओके, नेगेटिव थॉट, फिर वेस्ट एनर्जी, या फिर किसी न किसी चीज़ की जगलिंग चल रही है माइंड में, तो उसको ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, जैसे मैंने पहले कहा, ये आपके लिए ब्लॉकेज जैसे ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, ओल्ड नेगेटिविटी को वॉश आउट कीजिए, ताकि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग। ओके, यू वेर बोर्न टू क्रिएट। मे भी शायद यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, जो मे भी शायद आप अभी ना अपने ओल्ड थिंकिंग पैटर्न में, ओल्ड गोल के साथ में, या फिर ओल्ड मूवमेंट पे ही लिंगरिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसको लेट गो कीजिए। बिकॉज आप लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइफ में क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हो, बनाने, अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ एक यूनिकनेस बनाने के लिए पैदा हुए हो। फोकस होइए, ये जो ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है इसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सको, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको, जो भी डिफरेंटली आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जिस भी एरिया में मैनिफेस्ट करना चाहो कर सको। मे शायद ये आपको होल्ड करके रखा हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पर ना अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे। तो इसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी नई शुरुआत करना चाहो कर सको। ओके, लेट गो कीजिएगा। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव इन लाइफ, टेक केयर।